हेलो दोस्तों, शेयर समाचार के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए सीखते हैं शेयर मार्केट। आज हम लोग जानेंगे पी और पीबी रेशियो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पी रेशियो को प्राइस टू अर्निंग रेशियो नाम से भी जाना जाता है। देखिए तो पी रेशियो मतलब कि कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी को कितना प्राइस पे कर रहे हैं एवरी 1 रुपीज़ जो कंपनी कमाती है उसके सामने। ये मेनली मेजर होता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। पी रेशियो का फॉर्मूला देखें तो हम पी रेशियो इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर मतलब कि ईपीएस डिवाइड बाय करंटली शेयर प्राइस को डाले तो हम पी रेशियो निकाल सकते हैं। अब जानते हैं हाई पीई और लो पीई के बारे में। हाई पीई कंपनी का जब होता है जब कंपनी में इन्वेस्टर उसके अंदर हाई ग्रोथ देखते हैं फ्यूचर में, और लो पीई जब होता है जब कंपनी या तो अंडर वैल्यू हो या तो कंपनी में लो ग्रोथ हो। हाई पीई मतलब कि कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट देकर भी उसका शेयर आज खरीद रहे हैं जितना कंपनी आज कमाती भी नहीं है। वो इसलिए होता है कि शेयर होल्डर्स को कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ अच्छी दिख रही है या कंपनी का प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है। उस हिसाब से कंपनी का पीई वो फ्यूचर के हिसाब से कैलकुलेट कर कर उस पर करंट प्राइस को पे देने के लिए रेडी हो जाते हैं। लो पीई मतलब कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, मतलब कि कंपनी अपने अर्निंग के हिसाब से कम पे चल रही है या फिर कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है, जैसे कि मोस्टली पीएसयू स्टॉक्स जो कि अच्छे पीई पे मिलते हैं पर उनमें ग्रोथ कम होती है, इसलिए वो कम पीई पर चलकर स्टेबल ही रहते हैं, कभी हाई पीई पर नहीं जाते। अब जानते हैं पीबी रेशियो के बारे में। पीबी रेशियो क्या होता है? पीबी रेशियो को हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के हिसाब से जानते हैं। पीबी रेशियो मतलब कि कंपनी के इन्वेस्टर कंपनी की नेट असेट वैल्यू के सामने कंपनी को कितनी प्राइस देना चाहते हैं या मतलब कि कितना पे करना चाहते हैं। इसे नापने के लिए हमें पहले बुक वैल्यू कंपनी की निकालनी पड़ेगी, तो उसे हम निकाल सकते हैं कंपनी की टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी से। उस हिस्से हम एक बुक वैल्यू किसी भी कंपनी की निकाल सकते हैं। और पीबी रेशियो का फॉर्मूला हम लोग देखें तो कंपनी का करंट शेयर प्राइस डिवाइड बाय कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर कितनी है, उस हिसाब से हम पीबी रेशियो निकाल सकते हैं। अब जानते हैं हाई पीबी और लो पीबी में क्या अंतर होता है। पीबी रेशियो को लेस देन 1 में देखा जाए किसी कंपनी में तो आप मान के चलिए ये कंपनी अंडर वैल्यू है और मार्केट प्राइस उसकी नेट असेट से कम वैल्यू करी जा रही है, तो उसे अच्छा माना जा सकता है एक सर्टन सिनेरियो में। कंपनी का पीबी जो ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से ज़्यादा हो तो इन्वेस्टर उसमें बिलीव करते हैं कंपनी अच्छी ग्रो करेगी या वो जनरेट करेगी अपनी नेट असेट वैल्यू से। अब जानते हैं कि डिफरेंस क्या होता है पी और पीबी के बीच में। तो देखें तो पी में अर्निंग, प्रॉफिट ड्रिवन वैल्यूएशन, कंपनी है स्टेबल प्रॉफिट। पी काम का नहीं है जब ईपीएस नेगेटिव में हो, तो ये पी रेशियो हम ईपीएस पॉजिटिव में हो तो ही निकाल सकते हैं। पीबी रेशियो में देखें तो नेट असेट्स, असेट ड्रिवन वैल्यूएशन, कंपनी है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और कंपनी की बुक वैल्यू नेगेटिव में हो तो हम इसे नहीं निकाल सकते, ये कुछ काम का नहीं रह जाता। तो ये था वीडियो
पी और पीबी रेशियो के बारे में। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।